और अब आखिर में आपको पाकिस्तान के बारे में बताएंगे, जहां अगले हफ्ते आम चुनाव होने वाले हैं, यानी नेशनल असेंबली के चुनाव हैं। लेकिन ये चुनाव सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है, क्योंकि इसका परिणाम सब पहले से जानते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को जब चुनाव होगा तो मतपत्र पर इमरान खान का नाम नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान जेल में बंद हैं और उन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरा था, लेकिन वहां के चुनाव आयोग ने उसे रद्द कर दिया और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या जिसे आप पीटीआई के नाम से जानते हैं, पीटीआई के उम्मीदवारों के साथ भी यही हुआ और उन तमाम उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों में कुछ ना कुछ कमी निकालकर उन्हें खारिज कर दिया गया। तो अब पाकिस्तान के चुनाव में स्थिति यह है कि इमरान खान की पार्टी के कई नेता उन्हीं की तरह या तो जेलों में बंद है, या उन्होंने पार्टी बदल ली है, या वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनके लिए जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब उनके पास बैट का चुनाव चिन्ह है ही नहीं, जो इमरान खान की पार्टी का चुनाव चिन्ह हुआ करता था, निशान हुआ करता था, जिसे उनके समर्थक जो वोटर हैं वो पहचान चुके थे। लेकिन इस चुनाव से पहले उनसे पार्टी का निशान भी छीन लिया गया। तो पाकिस्तान के चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान को भी रास्ते से हटा दिया गया और उनकी पार्टी को भी लगभग अब समाप्त कर दिया गया। ना पार्टी बची, ना पार्टी का चुनाव चिन्ह बचा। और इमरान खान और उनकी पार्टी के बिना पाकिस्तान के इस चुनाव का असल में अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में इमरान खान को लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया था और उन्होंने तब एक नया पाकिस्तान बनाने का और पाकिस्तान को बदलने का वादा किया था, जो लोगों को बहुत पसंद आया और वो चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन भी गए। लेकिन तब भी यह कहा गया कि इमरान खान को इतनी बड़ी कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तब उन्हें पाकिस्तान की सेना का समर्थन मिला। असल में वो इलेक्ट नहीं बल्कि सेलेक्ट हुए थे, और सेलेक्ट किया था पाकिस्तान की सेना ने। लेकिन सरकार बनने के कुछ साल बाद इमरान खान कई मुश्किलों से घिर गए और सेना के साथ भी उनके संबंध खराब होते चले गए, जिसके बाद वर्ष 2022 में इमरान खान को इस्तीफा देना पड़ा और अब वो पिछले 6 महीने से जेल में हैं और हाल ही में उन्हें 2 और मामलों में 10 साल और 14 साल की जेल की सजा हुई है। अब देखिए, इस चुनाव में जो हाल इमरान खान का है, पिछले चुनाव में ठीक यही हाल नवाज शरीफ का था, जो 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और तब वो भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल में बंद थे और चुनाव नहीं लड़ सकते थे। लेकिन इस बार चुनाव से ही कुछ महीने पहले उन्हें बरी कर दिया गया इस केस से, जिसके बाद वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जमकर चुनाव प्रचार कर रही है और अब उनकी जीत तय मानी जा रही है। बड़ी बात यह है कि इस बार नवाज शरीफ के बारे में ठीक वही बात कही जा रही है जो पिछले चुनाव में इमरान खान के लिए कही जा रही थी, और वो ये कि नवाज शरीफ के लिए सब कुछ इतना आसान इसलिए हुआ क्योंकि इस बार पाकिस्तान की सेना उनके साथ है, उन पर दांव लगा रही है, और इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस बार इलेक्शन नहीं बल्कि वही सिलेक्शन हो रहा है जो पिछली बार हुआ था। वैसे चुनाव में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी मैदान में है और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पुत्र बिलावल भुट्टो भी प्रधानमंत्री पद के एक उम्मीदवार हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए अकेले सरकार बनाना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत की पार्टी है और वहां संसद की उतनी ज्यादा सीटें नहीं हैं जितनी पंजाब में है। इसलिए वो भी नवाज शरीफ की पार्टी पर ही निर्भर हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो नवाज शरीफ की पार्टी में वो मंत्री बन सकते हैं। अभी भी पिछली सरकार में वो विदेश मंत्री रहे हैं। तो आप ये मानकर चलिए, प्रधानमंत्री बनने का तो इनका कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर जब सरकार बनाएंगी तो उसमें इन्हें कोई अच्छा मंत्री पद जरूर दिया जा सकता है।